वो ऊंची गाड़ी चला के खूब रख ली हमने, उतना मतलब उसमें कंफर्ट जहाँ जहाँ फायदा मिलता था गड्ढों में कुदाने का या सब कुछ करने का, वहाँ थोड़ा नुकसान भी होता था उसमें, क्योंकि रोल ओवर बहुत होता था उसमें बॉडी का। चौड़ाई इसकी बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप इसको ट्रैफिक में से भी आराम से निकाल सकते हो। कभी सीएनजी लगाओगे आप इसमें? कतई नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका पुराने वाले स्टाइल पे, पुराने जैसे हम ओनरशिप एक्सपीरियंस करते थे। और आज जो ओनर है गाड़ी के वो भी पुराने हैं, 3 बार ऑलरेडी हमारे साथ वीडियो शूट कर चुके हैं अपनी पुरानी गाड़ियों का। हुंडई की इनके पास हमेशा गाड़ियां रहती हैं और आज भी जो ये नई नवीली हुंडई अल्काजार है इन्हीं की है। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब सर आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले हम लोगों ने सेंट्रो का करा था, फिर i20 का किया इनके साथ, और हुंडई से बड़ा प्यार है भाई साहब को, तो अब जो है वो क्रेटा इन्होंने स्किप कर दी और अल्काजार उठा लाए सीधा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जानेंगे कि अल्काजार जो कि लगभग आपने कितने लाख की खरीदी? ये ऑलमोस्ट टोटल 23 की पड़ गई थी। 23 लाख की अल्काजार खरीदना कितना वर्थ है, वो सारी चीजें जानेंगे। क्यों इनका ऐसा क्या डिसीजन रहा कि यार ये अल्काजार पेट्रोल के अंदर चले गए। आपको बता दें कि ये 2 लीटर इंजन के साथ आती है। जी बिल्कुल। तो, सर बताइए कि ये आपने कब ली थी? पहली बात तो ये गाड़ी मुझे लिए वो ऑलमोस्ट हो गया 2 महीना। ये जब लॉन्च हुई थी उसके 10 दिन के अंदर ही मुझे मिल गई थी, क्योंकि मैंने काफ़ी पहले की बुक करा रखी थी। अच्छा। ये और ऑल्सो ये फर्स्ट अल्काजार है ग्रेट नोएडा की। अरे क्या बात। हाँ मतलब इसका इनॉग्रेशन नहीं उन्होंने मेरी फैमिली से बुलवा के ही करवाया था शोरूम पे भी। तो ये आपने ड्राइव करके देखी थी क्या? मैंने ड्राइव नहीं करी थी, लेकिन ये इसका जो इंजन था बेसिकली, ये मैं इस गाड़ी में इंजन पे गया था। ये 2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है। और दूसरा, मैं एक इनोवा रख चुका हूँ, डीजल थी वो, मुझे 10 साल की वजह से वो पहले ही प्रीमेच्योरली बेचनी पड़ गई, नहीं तो वो अभी भी वही चल रही होती, ये होती भी नहीं शायद। तो इस वजह से मैं पेट्रोल पे और गया, क्योंकि हमारे घर में अगर गाड़ी ली जाती है तो उसको बिल्कुल मतलब बच्चों की तरह रखा जाता है। वो 10-15 साल जितना चल सकती है वो पूरा चलाया जाता है उसको। बिल्कुल। ये बताइए कि यार आप कह रहे हैं कि इलांट्रा में यूज होता था, लेकिन इलांट्रा 5 सीटर गाड़ी है और ये 7 सीटर है, थोड़ी बल्की है, थोड़ा भारी गाड़ी है। आपको ये एहसास नहीं हुआ कि यार पेट्रोल में सफिशिएंट रहेगा या नहीं रहेगा? टेस्ट ड्राइव लेके देख लूं। बिल्कुल नहीं, आपकी बात सही है बिल्कुल। इसकी पावर फिगर्स मैंने देखी थी, तो जो इलेंट्रा का इंजन है लेकिन थोड़ा सा उसको बेटर किया गया है, तो इसमें 160 हॉर्स पावर के आसपास ये निकालता है। और आप सही कह रहे हैं, थोड़ी सी बड़ी है, बल्कि है, लेकिन इसका पिकअप वगैरह काफ़ी अच्छा है। और हैंडलिंग वाइज अगर कहा जाए तो ये एसयूवी की तरह हैंडल नहीं करती है, बिल्कुल सेडान की तरह अपना हैंडल करती है सब कुछ। इसमें मतलब कंट्रोल इसका बहुत बढ़िया है। अगर अचानक आपको लेन चेंज करनी पड़ जाए, कुछ करना पड़ जाए, तो ये अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लेती है। इसमें वो फील नहीं होता कि जैसे आप एसयूवी में थोड़ी सी बड़ी गाड़ी में बैठते हैं तो वो लेफ्ट राइट जो थोड़ा सा रोल करती है ना गड्ढों पे या स्पीड ब्रेकर पे, वो इसमें बिल्कुल नहीं होता। इसकी हैंडलिंग बिल्कुल एक सेडान जैसी मिलती है। बहुत अच्छी बात है यार। हाँ। देखिए रवि, ये पूछना बनता तो नहीं है क्योंकि 23 लाख इन्होंने पेट्रोल की गाड़ी के अंदर खर्च कर दिए। हाँ। लेकिन फिर भी यार एवरेज जो हम इंजन को है तो कितनी निकाल लेते हैं? नहीं बिल्कुल एवरेज की बात सही है। ये मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि मुझे इतना ही एवरेज देगी। ये 10 से 11 देती है सिटी में। अच्छा। और अगर हाईवे पे आप एक कांस्टेंट स्पीड पे, जैसे इसका क्रूज कंट्रोल लगा दिया 110 पे लगा दिया, जिन हाईवेज पे स्पीड लिमिट 120 की है, तो वहाँ ये 15 से 15.5 का निकाल देती है एवरेज। अच्छा। और अगर आप इसका क्रूज कंट्रोल और कम कर दें, जैसे 70 पे तो बहुत ही कम चलते हैं, लेकिन अगर आप 70 पे लगा के छोड़ दें तो ये 16, 17, 18 तक भी चली जाती है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अभी आपने कहा कि आपने इनोवा को रिप्लेस करना था। हाँ। क्या ये एक्चुअल में उसका रिप्लेसमेंट है? जैसे कि आपने लिया 6 सीटर बिल्कुल। तो सारी जो सीटें हैं यूजेबल है क्या आपके लिए? मैं इसके लिए बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने। इसकी फ्रंट सीट्स अच्छी हैं, चलाने के हिसाब से, ड्राइवर हिसाब से अच्छी है। जो मिडिल सीट्स हैं वो इसकी काफ़ी कंफर्टेबल है। ऑलमोस्ट उतना ही कंफर्ट मिल जाता था जितना इनोवा में मिलता था। इसकी जो 3rd रो है उसमें स्पेस जो है ना कम है, काफ़ी कम है। मतलब आप उसमें शॉर्ट ड्यूरेशन में तो आप बैठ सकते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन में नहीं उसको बैठ सकते। इसकी बूट स्पेस बढ़ा दी गई है। अगर यही इसकी 3rd रो को थोड़ा सा शिफ्ट करने का उसमें ऑप्शन दिया जाता आगे पीछे स्लाइडिंग का, तो वो बेटर होता। पर इसकी 3rd रो बहुत ही मतलब आप कम यूज कर सकते हैं, उसमें लंबा नहीं बैठ सकते आप। आपको क्या लगता है जो लोग क्रेटा लेते हैं, हाँ, है ना, क्रेटा के टॉप मॉडल में जाते हैं, हाँ, क्योंकि इसका जो बेस वेरिएंट है उसमें भी लगभग बहुत सारे बहुत फीचर्स है, बहुत फुली लोडेड आता है। हाँ, तो वो शिफ्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। मैं तो इसको एक तरीके से मैं कहूंगा कि ये क्रेटा का मेबैक वेरिएंट है। जैसे मर्सिडीज में मेबैक आती है, वैसे क्रेटा का मेबैक वेरिएंट है, क्योंकि इसमें फीचर जो हैं
बहुत अच्छे लेवल के बहुत सारे दिए हुए हैं, और अगर ऑलमोस्ट आप उस प्राइस ब्रैकेट में जाएं तो क्रेटा वाले इसमें शिफ्ट हो सकते हैं बेस मॉडल में इसके। आपको लगभग कितना टाइम हो गया अभी ये अपने घर पे रखते हुए इसको? 3 महीने हो गए। 3 महीने। 3 महीने में अगर आपको लगा कि 23 लाख रुपए आपने सही जगह डाले हैं, या कोई ऐसी मार्केट के अंदर कोई और गाड़ी आपको दिख गई कि यार थोड़ा वेट कर लेता है इसके ऊपर? हाँ, वो बिल्कुल आपका इशारा जिस जगह है मैं बस बिल्कुल समझ रहा हूँ, XUV 700 का। पर वो वही है, उसको भी आने में टाइम लगता, अभी टाइम लगेगा, और प्लस उसमें क्या अच्छी बातें हैं क्या नहीं है, कुछ अच्छी चीज़ें मालूम पड़ेंगी। जैसे उसमें क्रूज कंट्रोल है, इसका अडेप्टिव नहीं है, उसमें एडा सिस्टम वगैरह, रेडार वगैरह सब कुछ दे रखा है, वो इसमें होता तो अच्छी बात होती। प्लस इसमें वेंटिलेटेड सीट्स है, उसमें अभी तक नहीं समझ में आ रही। दूसरा, उसकी बिल्ड क्वालिटी का भी थोड़ा सा डाइसी है सिचुएशन, अभी कुछ हाँ प्लास्टिक ही है उसमें, प्लस थोड़ा इंडियन गाड़ी का रहता है, मतलब उसको टाइम लगता है थोड़ा सेटल होने में। तो इस वजह से मैंने सोचा यार कि चलो ठीक है, अब उतना वेट भी नहीं करना था और फिर चाहिए भी थी गाड़ी, तो ले ली मैंने। आपने सोचा कि मुझे लंबी चलानी है, थोड़ा सा सेफ डिसीजन ले लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पैसे जो है सेफ जगह पे लगा दो। बिल्कुल ऐसा आपने सोचा? रीजन इन्होंने बताया वो जायज रीजन है। देखो हम लोग भी यही बताते हैं कि तुरंत ही एकदम से मत कूद पड़ना उस गाड़ी के ऊपर, थोड़ा सा ठहरो, रुको, जांचो परखो, उसके बाद ही होता है। अच्छा, एक एसयूवी के तौर पे देखते हैं आप इसको? बिल्कुल, अगर आप कंफर्ट बाहर से देखने में तो दिखती है एसयूवी, लेकिन प्रॉपर बुच एसयूवी नहीं दिखती है। मतलब एक मिक्सचर है, एक सेडान का, मिड साइज तो नहीं कहेंगे इसको, लेंथ वाइज एसयूवी का, सेडान का एक मिक्सचर है, जो मुझे यही चाहिए था। वो ऊंची गाड़ी चला के खूब रख ली हमने, उतना मतलब उसमें कंफर्ट, जहाँ जहाँ फायदा मिलता था गड्ढों में कुदाने का या सब कुछ करने का, वहाँ थोड़ा नुकसान भी होता था उसमें, क्योंकि रोल ओवर बहुत होता था उसमें बॉडी का। इसमें वो सब नहीं है, तो ये एक सेडान और एसयूवी का मिक्सचर है, और मेरे को यही चाहिए था बस। आप ब्लैक कलर लेके पछता रहे हो या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, व्हाइट। आपने सफाई वाला हटा दिया, सफाई कर रहे, इससे बड़ी और क्या मतलब परेशानी हो? नहीं, मैं बता रहा हूँ, इसको हमारे घर में डिस्कशन हुआ था, तो मेरा मूड था सिल्वर की तरफ, फिर पापा का था स्टारी नाइट की तरफ। स्टारी नाइट वो देखी, वो दूर से देखने में ब्लू, पास से देखने में ब्लैक, फिर हमारा मन बैठ गया ब्लैक पे ही। और ये मैंने सफाई वाला बिल्कुल हटा रखा है, लेकिन इसके ऊपर मैंने PPF भी करा रखी है, तो उसी लिए मैं इसको खुद साफ कर देता हूँ। एक गंदी भी खड़ी रहे तो कोई दिक्कत नहीं। अभी जैसे अगर थोड़ी इस पर धूल होती, हम इसको थोड़ा लंबा चला लें तो वो धूल भी अपने आप इसकी उससे PPF के उससे हट जाती है। तो ब्लैक लेने का मुझे कोई गम नहीं है, मेरे को तो अच्छा लगता है खुद गाड़ी साफ करना अपनी। चलिए, बूट स्पेस इसका काफी अच्छा है, 180 लीटर के आसपास का है। हाँ, बूट स्पेस अच्छा है। कभी CNG लगाओगे आप इसमें फीचर? कतई नहीं। बिल्कुल भी नहीं। तो अभी खत्म करना चाहता है वीडियो? नहीं, बिल्कुल नहीं, CNG का कोई मूड नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, निकल जाता है। ये तो मैं इसको 10 साल 15 साल जब तक मेरे को मतलब चल सकेगी, मैं इसको चलाता रहूंगा। एक मेन रीजन हुंडई की तरफ जाने का ये भी था कि मैं लंबी चलाता हूँ, लंबी रखता हूँ गाड़ी, तो मुझे क्या है, सर्विस में कोई चिक नहीं चाहिए। मैं जाता हूँ वहाँ, एक बार देता हूँ, अपना कुछ काम बताता हूँ, काम होके एक बार में बढ़िया होके मिल जाता हूँ, मुझे दोबारा नहीं जाना पड़ता हूँ। तो आपका बहुत अच्छा रिलेशन हाँ बिल्ड हो गया होगा। बिल्कुल, काफी टाइम से आप हुंडई की गाड़ी चला रहे हैं। हाँ, वहाँ तो मतलब मुझे शोरूम में, सर्विस में सब लोग जानते हैं। सबको पता है कि यार मेरी गाड़ी, एक बार आके मैंने एडवाइजर को बता दिया, वो आके मेरी गाड़ी, वो कह देता सर आप जाओ, को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। एक बात बताइए, आप सर्विस कॉस्ट क्या मान के चल रहे हो इस गाड़ी की, कि भाई कितना तक आपके जेब के लिए सही है? मेरे हिसाब से अभी तक तो इसकी फ्री सर्विस हुई है, एक ही हुई है। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 हज़ार तक जाएगी, क्योंकि इसमें जो रिकमेंडेड इंजन ऑयल है वो फुली सिंथेटिक ही है, तो 3-3.5 हज़ार तो आप उसी का मान लीजिए, तो वो मिला के ऑलमोस्ट 7-8 हज़ार तक की भी जाती है, तो ठीक है मेरे साथ ओके। क्योंकि आप एक तो ये गाड़ी इतने सारे फीचर्स, दूसरा इतना बड़ा इंजन मेंटेन करना भी एक अलग चीज़ होती है। आपको लगता है 23 लाख की गाड़ी की सर्विस के लिए 7-8 हज़ार में हुंडई वाले मान जाएंगे? हाँ, मेरे ख्याल से मान जाने चाहिए। अगर थोड़ा देख, अब इसमें सर्विस पहली होगी तो उसमें इंजन ऑयल चेंज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर चेंज होगा, तो वो मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार में अगर हो जाता तो अच्छी बात है। ज़्यादा उससे जाता है तो देखेंगे फिर वहाँ, क्योंकि कई चीज़ें ऐसा क्या है? अब हो गया जी, चलो आपको भी आना है। अच्छा भावेश जी, मुझे एक बात बताइए, इसके जो टायर दिख रहे हैं, ये लो प्रोफाइल टायर है ना? इसमें राइड कंफर्ट कैसा है इस गाड़ी का? राइड कंफर्ट देखिए, इसका क्या है, 18 इंच के व्हील्स हैं इसमें, टायर प्रोफाइल लो है, तो थोड़ा सा ये फील होता है गड्ढों में जैसे कुछ हिट किया,
मतलब इसका थोड़ा सा सस्पेंशन इसका हार्ड लगता है, ये बड़े साइज होने की वजह से। गड्ढों में तेज स्पीड में थोड़ा सा हिचक होती है ले जाने में। हिचक तो नहीं होती, ये अगर इसको हम खुदा देंगे भी गड्ढे में तो इसका कुछ नहीं बिगड़ना, पर वो फील हो जाएगा कि आपने एक गड्ढे से खुदाई है गाड़ी। अगर ऐसा तो नहीं है पीछे फैमिली बैठी है और गड्ढे से आपने निकाली, पीछे से गाली आए? नहीं नहीं, वैसा तो नहीं होना, वैसा तो नहीं होगा, क्योंकि मतलब ये गाड़ी छिल जाएगी पर आपको समझ में आएगा कि कुछ लगा है, मतलब ऐसे गड्ढे से हो के निकली है। 23 लाख आपने खर्च कर दी, आपको नहीं लगता कि एक एसयूवी जो है उसको सोफिस्टिकेटेड थोड़ा सा नहीं रहना चाहिए, थोड़ा रफ टफ सा होना चाहिए? बिल्कुल। कहीं पे भी चला दिया, कहीं पे भी कुदा दिया। हाँ। इसको तो आप बचाते होगे यार कि थोड़ा सा मतलब कि चलते हुए रोड के ऊपर की कोई नहीं, ऐसा ऑब्वियस सी बात है कि बुच एसयूवी तो बिल्कुल नहीं है ये। एक नॉर्मल एक सेडेटेड एसयूवी है और मैं इतना सोचना भी नहीं पड़ता इसको। मेरा पूछने का मतलब ये था कि एक जो पीस ऑफ माइंड रहता है ना बंदे का कि भाई चलो अब तो दूसरे ही बचाएंगे, मेरे पास तो एसयूवी वाला हिसाब किताब है। नहीं, वो फील इसमें मिलती है। ऐसा कुछ नहीं कि आपने मतलब एक थोड़ा सा सेडेटेड गाड़ी है तो आपकी वो फील चली गई, वो फील इसमें प्रॉपर मिलती है। प्लस मैं एक बड़ी गाड़ी इनोवा चला चुका हूँ ऑलरेडी, तो उसके पॉजिटिव्स भी होते हैं, थोड़े से डाउन साइड भी होते हैं। बुच गाड़ी के वो बहुत ज़्यादा चौड़ी भी है, इसका क्या है चौड़ाई इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप इसको ट्रैफिक में से भी आराम से निकाल सकते हो। इसका आगरा में गया था, भयंकर बारिश में, भयंकर ट्रैफिक में फंसा हुआ था, इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड से कहीं से भी काट के बड़े आराम से निकाल लिया, मुझे उतना सोचना भी नहीं पड़ा। तो इसमें मतलब दोनों चीज़ों का मिक्सचर है, इसमें एसयूवी का भी फील है, प्रॉपर एसयूवी फील नहीं है, पर एक सिटी कार की भी एक फील आपको मिल जाती है जो काफ़ी फायदेमंद रहती है। बिल्कुल, जो बल्कि गाड़ियाँ होती है आप लोगों को भी समझ में आता है कि यार इंडियन ट्रैफिक कैसे होता है, छोटे शहरों का ट्रैफिक, बड़े शहरों का ट्रैफिक, तो ये इसमें जो है ना दिमाग में वो टेंशन रखनी नहीं पड़ती है कि कैसे निकालूंगा कोई, मतलब इसमें काफ़ी सारे फीचर भी दिए हैं जिससे कि मतलब जैसे 360 डिग्री कैमरा, इसके बावजूद भी अगर वो नहीं भी होते तो फिर भी इसको शहर में चलाना, भीड़भाड़ वाले इलाकों में चलाना थोड़ा सा आसान होता। ना सिर्फ शहर के अंदर, अगर कहीं आप इसको ऑफ रोडिंग पे लेकर ऐसी ऐसी जगह लेकर के जाते हो पहाड़ों के अंदर, तो वहाँ पर एक सिंगल रोड होता है, ठीक है, तो वो एक कई बार ना सिरदर्दी बन जाती है यार, क्या मैं हाथी लेके आ गया। जब दूसरी गाड़ियाँ आराम से निकल जाती है और आपको पूरी की पूरी किलोमीटर तक या आधा किलोमीटर तक बैक करनी पड़ती है अगर सामने से कोई चीज आ जाए तो वो बड़ी परेशानी वाली चीज होती है। तो बड़ा प्रैक्टिकल सा डिसीजन लिया है इन लोग। अंदर बैठ के आपको मतलब इसके जो फीचर्स हैं, इसके नेविगेशन में अगर आप सेट करते हैं तो स्पीड लिमिट भी सेट हो जाती है, तो वो पर्टिकुलर एक स्ट्रीट के हिसाब से भी स्पीड लिमिट चेक कर लेगा, आपको बता देगा, ये भी बता देगा आपको कहाँ रुकना है, ये भी बता देगा आपको कहाँ हॉर्न नहीं बजाना। मतलब फीचर्स तो एकदम भरपूर इसमें दिए हुए हैं। क्रेटा जैसी दिखाई देती है, कोई बिल्कुल परेशानी? बिल्कुल क्रेटा जैसी दिखती है और मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है क्योंकि मुझे अंदर बैठना है, मुझे पीछे बैठना है, और पीछे इसका चूंकि ये एक्सटेंड किया हुआ है तो क्रेटा में पीछे वाली सीट में थोड़ा सा छत ऐसी दबी दबी सी लगती है। इसमें अगर आप बैठेंगे और ऊपर सनरूफ खोल के बैठ जाए तो एक प्रॉपर एयरी फील मिलती है, मतलब आपको लगता है कि आप एक अच्छी कंफर्टेबल बड़ी गाड़ी में, तो मुझे उससे कोई टेंशन नहीं है। बल्कि इसका पीछे का जो टेल लाइट का लुक है वो मेरे हिसाब से तो क्रेटा से और ही बेटर है, तो वो मुझे कोई उससे परेशानी नहीं है। ये ऐसी गाड़ी है कि आप लंबा रखोगे, अगर आपको एवरेज से परेशानी नहीं है तो आप इसको सालों साल तक चलाते रहो। तो यही है, 23 लाख रुपए लगाने के बावजूद पूरी तरह से संतुष्ट हैं, ठीक है, भरोसा है हुंडई पे और लंबा रखना है गाड़ी को, ये मेन चीजें हैं, और फीचर लोडेड गाड़ी है, कंपटीशन में इतने फीचर नहीं मिलते। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो, जिसके अंदर भावेश जी ने बताया कि भाई क्यों इन्होंने ये डिसीजन लिया, जिस कॉन्फिडेंस के साथ हुंडई ने ये 23-24 लाख की गाड़ी उतारी थी, उसी कॉन्फिडेंस के साथ भावेश जी ने भी ये गाड़ी ली है और ये आगे तक चलाएंगे इस गाड़ी को, और अभी तक जो है बिल्कुल ही मतलब संतुष्ट है गाड़ी से। और ये बात भी तय है, अगर आपको प्योर फील चाहिए एसयूवी वाला तो ये गाड़ी आपके लिए नहीं है। ये बात डिस्कस हो चुकी है वीडियो में, तो ये चीज देखनी पड़ेगी आपको। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप भी अपना कोई एक्सपीरियंस आपकी गाड़ी का शेयर करना चाहते हैं, जो ईमेल आईडी दी गई है नीचे, हमें संपर्क कीजिए, हम आपसे बात करेंगे, मिलने की जगह तय करते हैं और फिर वीडियो वगैरह आपका भी बनाते हैं और अपने जो दर्शकों के साथ शेयर करते हैं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।